हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी हुई है, ये आज का आपका लास्ट पार्ट है उसका। ठीक है, नेमिंग करी हमने। ठीक है, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट करे, फिर उसके बाद नेमिंग रिएक्शंस करी, फिर उसके बाद आज लास्ट जो इसका पार्ट है वो है इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, कि कैसे आप अगर आपको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स दिए हों उनको आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हो। ठीक है, क्लास 12th में आपने करे होंगे सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, क्या करे होंगे? सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस में यही होता था ना, अगर आपको याद होगा, आपको 2 सॉल्ट दिए जाएंगे तो आपको क्या करना है, उसमें पहचानना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो उन फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करने पड़ते हैं। सो वही टेस्ट आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर टेस्ट के ऊपर भी जो आपका 23 का पेपर हुआ है, 23 का पेपर हुआ उसमें टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। और जितना मेरे को लगता है कि अपकमिंग एग्जाम में भी टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मेडिकल वालों को भी और नॉन मेडिकल वालों को भी, दोनों को ही किसके ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं हम अपना। हमने जैसे जैसे नेमिंग पढ़ी ना, पहले हेलो एल्कीन, हेलो अरीन्स पढ़ा, फिर अल्कोहल फिनोल पढ़ा। ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड कीटो पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स लास्ट में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हेलो एल्केन्स पढ़ा, RCl। ठीक है, हेलो एल्केन हो गया, ये हमारा हेलो अरीन हो गया। उसके बाद हमने अल्कोहल पढ़ा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? फिनोल। फिनोल पढ़ा हमने, अल्कोहल फिनोल पढ़ा। फिर हमने एल्डिहाइड पढ़ा, RCHO होता है एल्डिहाइड। फिर हमने कीटोन पढ़ा, RCO, मतलब इनकी नेमिंग रिएक्शन। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग रिएक्शन पढ़ी। फिर हमने किसकी लास्ट में? अमीन की। अमीन के लिए फेमस नेमिंग रिएक्शन हॉफमैन बोरोमाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल फेथैलामाइड, ये रिएक्शंस पढ़ी हमने। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगी कि आप हेलो अरीन्स और हेलो एल्केन में कैसे डिफरेंस कर सकते हो, उसके लिए टेस्ट आपको 4 ऑप्शन में दे रखे होंगे, आपको पहचानना होगा। ठीक है, इसी तरह अल्कोहल और फिनोल में, एल्डिहाइड और कीटोन में हो सकता है, एमीन्स में हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स जैसे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, इसी तरह अल्कोहल्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी के लिए आज हम क्लास लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला जो है वो है आपके पास फॉर हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स। फॉर हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स, तो अगर आपको ये जो PDF है, ये बहुत ही अच्छे ब्रीफ नोट्स में मैंने PDF बनाया हुआ है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरा जो क्यूपन एजुकेशन चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जाके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि मैम जो आज की क्लास हुई है, या कोई भी जो पुराने जो भी आपको नोट चाहिए होंगे वो मैसेज ड्रॉप करना है आपने। ठीक है, तो हमें करना है हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में टेस्ट। सिंपली इनको एक्वस KOH के साथ ट्रीट करवाएंगे। एक्वस KOH मतलब देखो क्या है, KOH, OH है, OH क्या है हमारा? नेगेटिव। नेगेटिव है मतलब न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरीन्स तो देगा नहीं, हेलोरीन्स देगा नहीं, तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट जो हमारा हेलो अल्केन्स है जो हमारा हेलो एल्केन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो वो क्या बना देगा? अल्कोहल, और KX निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इनको हम डिफरेंस कर सकते हैं एक्वस KOH के साथ ट्रीट करवा के। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल। ठीक है, हेलो एल्केन एरीन्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अगर इंपॉर्टेंस की बात करूँ ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्कोहल के टेस्ट हैं आपके। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके? अल्कोहल के, एल्डिहाइड कीटोन के, एल्डिहाइड वाले, और एमीन्स के, एमीन के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन आया हुआ है फिलहाल अभी तक अल्कोहल और एमीन्स का आ सकता है, तो हो सकता है एल्डिहाइड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो सबसे पहला है ल्यूक। ये हमारे पास अल्कोहल में ही, अल्कोहल क्या होते हैं हमारे पास? ROH होते हैं ना, अल्कोहल ROH। तो अल्कोहल हमारे पास कैसे कैसे होते हैं? देखो ये अल्कोहल बनाया मैंने, एक यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया H, यहाँ पे भी लगा दिया H, यहाँ पे लगा दिया R। दूसरा मैं कैसे बना सकती हूँ? C, यहाँ पे लगा दिया R, यहाँ पे भी लगा दिया R, यहाँ लगा दिया OH। और थर्ड टाइप कैसे हो सकती है? यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, और यहाँ पे भी R। तो ये हमारी कैसी अल्कोहल्स है? ये हमारी प्राइमरी हुई, ये सेकेंडरी हुई, ये टर्शरी हुई। क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ सिर्फ एक ही ग्रुप है, एक ही अल्काइल ग्रुप है। यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है। तो इनके बीच में अगर डिफरेंस करना हो तो उसके लिए आपका ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन सीधा आ सकता है? इसका रिएजेंट का नाम बताओ। तो इसका रिएजेंट है हमारे पास एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस में HCl,
प्लस में HCl। देखो यहाँ पे क्या अल्कोहल है और हमारे पास यहाँ पे क्या है HCl। देखो Cl भी नेगेटिव होता है और हमारे पास OH भी नेगेटिव होता है, तो यानी कि Cl यहाँ अटैक कर देगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। कैसी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है। तो अगर आपको पता होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन SN1 रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। कौन सा कार्बोकटायन? तो अगर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? टर्शरी की, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की, और रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही रहता है। विच मीन्स कि जो टर्शरी अल्कोहल होगा हमारे पास, टर्शरी अल्कोहल होगा वो इस रिएजेंट के साथ इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा। ये देखो, ये हमारा टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल उसने क्या करा, इस OH को ट्रीट करा, OH की जगह क्या लगा दिया? Cl। सेकेंडरी ने भी करा है, OH की जगह क्या लगा दिया? Cl। प्राइमरी तो नहीं देगा क्योंकि SN1 रिएक्शन प्राइमरी में मतलब बहुत ही कम है। तो हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हुई है नहीं है? तो रिटन फॉर्म में हमारे पास अगर क्लाउडीनेस आती है, एक तरह से क्लाउडीनेस, ऐसे ऐसे बबल्स से टाइप बनते हैं, बबल्स तो नहीं, क्लाउडीनेस आती है, ठीक है, अगर तो वो इमीडिएटली आ जाती है मतलब रिएक्शन होगी तो टर्शरी अल्कोहल है। अगर क्लाउडीनेस विद इन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स आती है, 5-10 मिनट बाद आती है, तो सेकेंडरी। तो अगर जो हमारा सोल्यूशन है, क्लाउडीनेस अपीयर ऑन हीटिंग और क्लियर सोल्यूशन, मतलब या तो हीटिंग पे हमारे पास क्लाउडीनेस आती है या फिर सोल्यूशन क्लियर होता है, तो हमारी वो कौन सा होगा? प्राइमरी। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है ल्यूकास वाला, ठीक है। इसके रिएजेंट का नाम आपने याद करना है। रिएजेंट का नाम क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl। बाकी ये इसकी क्या है कि रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? टर्शरी के साथ इमीडिएटली, सेकेंडरी के साथ 5 मिनट में और प्राइमरी के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पे SN1 रिएक्शन होती है। तो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। देखो ऐसे करोगे ना चीजों को, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। अगर रटोगे चीजों को तो वो भूलेंगी, क्योंकि बहुत कुछ है आपको याद करने के लिए। साइकोलॉजी में मोस्टली आपको याद ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने जो मेन सब्जेक्ट है PCM, या फिर जिनके अगर हम बात करें इसके ZBC, हमारे पास बायोलॉजी वालों के होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, तो उनको भी जितना हो सकता है क्रैमिंग वाले पार्ट से बचो, समझो चीज़ों को, आगे के लिए भी आपको यूजफुल होंगी, ठीक है। तो ये लूकास टेस्ट हो गए। इसके रिएजेंट का नाम रखना और क्या क्या इन्फ्रेंस आती है और किसके लिए? अल्कोहल के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी। हो सकता है वो ऐसे क्वेश्चन डाल दे कि आपको दिया गया कि एक लूकास टेस्ट होता है, वो किसकी डिफरेंशिएशन के लिए होता है? अल्कोहल की, एमीन्स की, एल्डिहाइड कीटोन्स की, या कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो वो किसके लिए होता है? अल्कोहल के लिए, ठीक है। अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है? जब हमारे पास OH ग्रुप के साथ सिंपल कार्बन चेन होती है, एलिफेटिक। अगर हमारी बेंजीन रिंग हो तो वो क्या होता है? तो वो फिनोल होता है। तो वो क्या होता है? फिनोल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये आइडोफॉर्म टेस्ट। ये हमारे पास अल्कोहल के लिए, जिस अल्कोहल में ये वाली चीज होगी, जैसे ये CH3 है ना, इस कार्बन के साथ क्या होगा? OH, और इस कार्बन के साथ क्या होगा? H। इस तरफ कुछ भी R ग्रुप है, जितनी मर्जी लंबी कार्बन चेन, अगर हमारे पास ये वाला ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप होगा, मतलब जिस कार्बन के साथ OH है, विच मीन जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, उसके साथ मिथाइल, ऐसे CH3, उसके बाद यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, और इस तरफ कुछ भी हो सकता है, इस तरफ कुछ भी हो सकता है। ऑल दोस अल्कोहल व्हिच हैव अ CH3 CHOH ग्रुप गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म एडिंग NaOH I2, ठीक है। तो वो कैसे कैसे टेस्ट दे, मतलब कि क्या इन्फ्रेंस क्या आती है? येलो PPT कि क्या आती है हमारे पास? येलो PPT। डालना क्या? आयोडीन और NaOH। तो आयोडीन और NaOH डालते हैं, CH3 है ना, यहाँ से CH, यहाँ से I3 निकल जाता है, आइडोफॉर्म फॉर्म हो जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3 ना, तो आइडोफॉर्म क्या होगा? CHI3। तो आयोडोफॉर्म बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बन जाता है, क्योंकि आयोडीन एक और है हमारे पास, तो वो आयोडीन सोडियम आयोडाइड के साथ चली जाती है हमारे पास, ठीक है। कितनी हो जाएगी हमारे पास अगर हम बात करें? 5, क्योंकि 3 तो यहाँ यूज होगी, टोटल 8 है, तो 5 ही बची। सोडियम भी एक यहाँ यूज हो गया, यहाँ पे 5, बाकी वाटर निकल गया। बस आपको ये रखना है, जैसे ही आइडोफॉर्म आए आपके दिमाग में CH3 आना चाहिए, कि CH3 होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडोफॉर्म। तो इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होगा हमारा? ये होगा CH3, यहाँ पे होगा H2OH। तो इथेनॉल ये टेस्ट देगा, इथेनॉल देगा। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कौन सा होता है हमारे पास? ये यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3,
यहाँ पे हमारे पास H, यहाँ पे OH, तो ये आइसोप्रोपाइल है, ये भी देगा क्योंकि जिस कार्बन पे OH है वहाँ पे CH3 है। ब्यूटेन 2 ऑल, 1 2 3 4, 2 पे ऑल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H। तो जिस कार्बन पे OH है उसके साथ CH3 है तो ये भी हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो जैसे ना वो ऐसे करेगा कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपेनॉल, ठीक है, आपको प्रोपेनॉल और ब्यूटेन 2 ऑल में डिफरेंस करना है, बताओ कौन सा टेस्ट करोगे। सिंपली इनके स्ट्रक्चर बनाओ। प्रोपेन तो सिंपल ये बनेगा CH3 CH2 CH2OH, ये ठीक है। ब्यूटेन 2 ऑल क्या बनेगा 1 2 3 4, यहाँ पे OH हो जाएगा 2 पे और यहाँ CH3 होगा। तो हम देख रहे हैं जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ इसमें CH3 है, तो ये कौन सा टेस्ट दे देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस कार्बन पे CH3 नहीं है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ऐसे हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडोफॉर्म का याद रखना है, आइडोफॉर्म का नाम सुनते ही मिथाइल अल्कोहल, ये दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट। इसके चांसेस कम है कि आए, बट यू नेवर नो कि एग्जामिनर क्या डाल दे, तो हमें कोई भी टेस्ट छोड़ना नहीं है अभी। तो विक्टर मेयर टेस्ट में क्या है कि अल्कोहल पहले उसको फॉस्फोरस और आयोडीन से ट्रीट करवाते हैं, फिर सिल्वर नाइट्रेट से, फिर हमारे पास नाइट्रस एसिड से, फिर बेस से, मतलब इतनी सारी चीजें डालेंगे। अगर रेड कलरेशन आती है तो प्राइमरी अल्कोहल, वॉयलेट कलरेशन आती है तो सेकेंडरी अल्कोहल, कोई भी रिएक्शन नहीं आती है तो टर्शरी अल्कोहल। विक्टर मेयर टेस्ट, इसमें क्या है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, फिर उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट है, फिर उसके बाद नाइट्रस एसिड है HNO2, फिर KOH है। रेड कलरेशन, या इसमें से क्वेश्चन पता क्या फ्रेम हो सकता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है ना वो विक्टर मेयर टेस्ट के साथ कौन सा कलर देता है, रेड कलरेशन, यहाँ पे वॉयलेट, और टर्शरी तो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, लिटमस टेस्ट की बात करें। अब अल्कोहल है, एक हमारे पास अल्कोहल है ROH और दूसरा हमारा क्या है, फिनोल है, ठीक है। लिटमस टेस्ट कौन देते हैं, जो एसिड बेस की बात करें, है तो ये दोनों ही एसिड है, बट हमने देखा था ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे पास, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल नहीं करेगा क्योंकि वो तो वीक हमारे पास क्या है, एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिनोल की, क्योंकि अब ये तो लिटमस वाला जो टेस्ट था ये तो क्या है, ये तो कोई भी दे सकता है जो भी एसिड होगा हमारे पास, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे देगा ये टेस्ट। तो हमें बताना है कि फिनोल ही पक्का, उसमें फिनोल ही प्रेजेंट है, तो उसके लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट। जैसे ही फिनोल को फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है हमारे पास ये, जो कि किस कलर का होता है, वॉयलेट कलर का। तो अगर अल्कोहल को हम आयरन क्लोराइड के साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वॉयलेट कलरेशन आती है, तो वहां पे फिनोल होगा, अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा, अल्कोहल में नो कलरेशन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास यहाँ पे पीछे जो है ये हमारे अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिनोल के टेस्ट खत्म हो गए। इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है, एक तो आइडोफॉर्म को अच्छे से याद रखना है इसमें, आइडोफॉर्म को, और दूसरा ल्यूकास, ठीक है। ल्यूकास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आएगा ल्यूकास के ऊपर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ल्यूकास। बाकी बात करें तो विक्टर मेयर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनकी इन्फ्रेंस और ये फिनोल आइडेंटिफिकेशन कि फिनोल और अल्कोहल में डिफरेंस कैसे करना है, लिटमस भी और ये फेरिक क्लोराइड भी। अब आता है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन। देखो अगर हम थोड़ी सी ना एल्डिहाइड की और कीटोन की केमिस्ट्री समझे, देखो एल्डिहाइड क्या होता है, हमारे पास R, मतलब मैं CH3 ले लेती हूँ, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। उसके बाद कीटो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब हमें पता है कि जो इनकी रिएक्टिविटी होती है, ये एल्डिहाइड है, ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। इनकी रिएक्टिविटी किसकी वजह से होती है, अगर आपको याद हो कल की क्लास में भी मैंने बताया था, पिछली क्लासेस में भी बताया, इनकी रिएक्टिविटी होती है यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें ये देखना है दोनों में से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहाँ पे है। देखो ये पार्ट तो दोनों में कॉमन है,
ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, बचता है यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है। अब जो CH3 है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है प्लस आई इफेक्ट का, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, मतलब मान लो इस पे +10 चार्ज है, इसके ऊपर भी +10 चार्ज है, तो जो ये CH3 है ये ग्रुप इसको दे रहा है, तो ये दे रहा है तो ये ले रहा होगा कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब इसको ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो 2 नेगेटिव हो गए, ओवरऑल चार्ज कितना बचा, +8। यहाँ पे एक ही देने वाला है तो एक ही देने वाला है, एक ही माइनस आएगा, ओवरऑल चार्ज कितना बचा, +9। तो कहाँ पे ज्यादा प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा है। तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो जो एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कीटोन। तो अगर आपको याद हो, जब मैंने कल एल्टोल कंडेंसेशन करवाई थी, मैंने बोला था जो क्रॉस है एल्डिहाइड और कीटोन, तो उसमें से जो H जाता है वो हमेशा एल्डिहाइड का जाता है। क्यों जाता है कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। अब जो ये रिएजेंट है ना, हमने माइल्ड रिएजेंट लिए हुए हैं, तो अगर ये माइल्ड रिएजेंट है, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, देखो रिएजेंट तो है, मतलब इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो ये उसी के साथ रिएक्ट करेंगे जो खुद रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये तो रिएक्टिव नहीं है, ये माइल्ड है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव के साथ रिएक्ट करेंगे। अब ये भी माइल्ड हो गया, ये भी माइल्ड हो गया, तो माइल्ड रिएक्ट नहीं करेंगे, तो एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्ट करेंगे। तो जितने भी ये रिएजेंट है, अभी टोलन आया, फिर फेलिंग आएगा, एक बेंडिक्ट होता है, बेंडिक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सभी रिएजेंट एल्डिहाइड का टेस्ट देते हैं, ये हमारे पास कीटोन के साथ टेस्ट नहीं देते हैं। अब देखो ये एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड से ये इसकी रिएक्शन है, एल्डिहाइड से क्या बनेगा, जब हम इस रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, तो ये क्या हुई होगी, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये रिडक्शन हुई है या फिर ये ऑक्सीडेशन हुई है, क्या हुई है, ये रिडक्शन हुई है या फिर ये ऑक्सीडेशन है। एल्डिहाइड से हमारे पास एसिड में पहुंच चुका है, एल्डिहाइड से एसिड में पहुंच चुका है, तो जो भी होगी, अगर रिडक्शन होगी तो टॉलन रिएजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताओगे यहाँ पे हो क्या रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये रिएजेंट है किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड कीटोन हमारे पास, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड के साथ। उसके बाद ये है हमारे पास रिएजेंट डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, ये आपका इसको टोलन रिएजेंट, तो रिएजेंट का भी पूछा जा सकता है। तो रिएजेंट की इन्फ्रेंस क्या है, तो जब भी एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये सिल्वर मिरर बनाता है, क्या बनाता है, सिल्वर मिरर, सिल्वर शाइनी कलर का स्पार्कल्स आता है उसमें। कीटोन के साथ ये कुछ भी टेस्ट नहीं देगा हमारे पास, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। अब वो रिड्यूस हुआ ऑक्सीडाइज, वो आप मेरे को बताओगे कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन। नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करना है आपने, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये आया फैलिंग सोल्यूशन। तो फैलिंग सोल्यूशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, फैलिंग सोल्यूशन ए, फैलिंग सोल्यूशन बी। फैलिंग सोल्यूशन ए है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन बी है अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। तो इनको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि पहले से बना के रखें, इन दोनों को मिक्स किया जाता है, फिर इन दोनों को मिक्स किया जाता है, फिर हमारे पास ट्रीट करवाया जाता है, वो होता है हमारा फैलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड के साथ। तो ये भी एल्डिहाइड से क्या बना रहा है हमारा, एसिड, ये भी एल्डिहाइड से क्या बना रहा है, एसिड। अब देखो फैलिंग सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है, तो अगर कीटोन डालेंगे तो कुछ भी इन्फ्रेंस नहीं आएगी, बट अगर हम एल्डिहाइड डालेंगे तो कैसी इन्फ्रेंस है, ब्लड रेड कलरेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, ब्लड रेड कलरेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आइडोफॉर्म का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, CH3, यानी कि C डबल बॉन्ड O, जिसके साथ भी CH3 लगा होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा मिथाइल कीटोन के लिए, ये मिथाइल कीटोन और एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। गिव पॉजिटिव रिजल्ट इथेनॉल एंड मिथाइल कीटोन, इथेनॉल तो देगा, सिर्फ इथेनॉल ही ये रिजल्ट देगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और कोई भी एल्डिहाइड ये रिजल्ट नहीं देगा। इसके बाद क्या है, पहला मिथेनॉल होगा, H होगा, नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा हमारे पास ये भी तो दे सकता है, ये कौन सा है तो ये तो कीटो हो जाएगा ना,
ये तो कीटो हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ अगर हम कार्बन चेन बढ़ाते रहेंगे एकदम। तो इथेनॉल और बाकी मिथाइल कीटोन, रिएजेंट वही आयोडीन है, NaOH है, तो बनेगा क्या हमारे पास आयोडोफॉर्म बनता है। और इससे क्या बन जाता है, अगर हम बात करें एसिड, एसिड एसिड, इससे क्या बन जाता है यहाँ पे एसिड का सोल्ट, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हमारे पास। तो जैसे हम इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाते हैं, क्योंकि ये एसिड है और ये हमारा बेस है, तो एसिड बेस कैसी रिएक्शन देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, तो क्या बनेगा, सोल्ट बन जाता है। और ये कैसे, देखो ये सोल्यूशन है, इसमें ये डाला, एफरवेरेंस आती है, ये ऊपर को देखो उठ रहा है ना, क्यों आती है, क्योंकि CO2 गैस जो है वो रिमूव होती है रिएक्शन में से। तो सोडियम कार्बोनेट टेस्ट किसकी, उसके लिए होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। देखो फिनोल भी हमारा एसिड होता है, बट वो ये वाला टेस्ट नहीं देगा, जो हमारे अल्कोहल है वो ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं, अल्कोहल एंड फिनोल ये देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हो गया कार्बोलेमीन टेस्ट, ठीक है, ये मैंने आपको कहाँ पे बताया था, ये हमने रिएक्शंस में भी पढ़ा था, और मैंने बताया था ये टेस्ट के लिए यूज होता है कार्बोलेमीन टेस्ट। तो इसमें क्या है, इसमें हमने प्राइमरी अमीन ली, उसको किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, किसके साथ ट्रीट करवाते हैं हम, क्लोरोफॉर्म के साथ और बेस, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, NC, ऐसे NC नोट CN, आइसोसाइनाइड। तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल और जो एनिलीन है, क्योंकि एक तरह से अगर हम एनिलीन को देखें तो ये भी हमारी प्राइमरी ही है, यहाँ पे NH2 देखो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी ही हुई एक तरह से, ठीक है। तो अगर ये प्राइमरी हुई तो ये भी हमारी क्या देगी, कार्बोलेमीन टेस्ट। ये आपको आया हुआ था क्वेश्चन, इवन ये क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन की, कि जो कार्बोलेमीन टेस्ट है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो और उसको किस नाम से जाना जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये आपको कमीशन में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, बट ये HP टैट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो किसकी प्रेफरेंस के लिए, प्राइमरी अमीन्स के लिए, ठीक है, एनिलीन या फिर प्राइमरी अमीन्स। कार्बल अमीन टेस्ट, देखो कार्बल अमीन, कार्बल से आप याद रख सकते हो कि इसमें क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म एमीन में यूज होता है, आइसोसाइनाइड भी है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपना, तो नेक्स्ट जस्ट सेकेंड, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका हिंजबर्ग टेस्ट, इसको भी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने ल्यूकास को करा था ना, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि हिंजबर्ग टेस्ट आपको क्वेश्चन आया हुआ था कि आपका हिंजबर्ग रिएजेंट कौन सा है, हिंजबर्ग रिएजेंट, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ऐसे भी इसको खोल के लिख सकते हैं हम, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो यही है, कि ऐसे आपको ऑप्शन में दे रखा था, आपने पहचाना, तो हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन सिर्फ एक ही है हिंसबर्ग रिएजेंट, ये जिसमें बेंजीन है, बाकी सिर्फ वो टॉलन रिएजेंट था वो सिल्वर वाला था, डायामीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड वाला था। उसके बाद फिलिंग में हमारे पास कॉपर सल्फेट और सोडियम टार्ट्रेट था, दोनों को मिक्स करते हैं। आइडोफॉर्म में क्या है हमारे पास, आइडोफॉर्म में तो हमने आयोडीन और NaOH वगैरह डालना होता है। उसके बाद ल्यूकास में क्या, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl, तो हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है। देखो होगा क्या, ये अमीन्स की इन्फ्रेंस के लिए यूज किया जाता है, कि प्राइमरी अमीन्स है, सेकेंडरी या टर्शरी, ठीक है। अब ध्यान से देखना प्राइमरी अमीन्स में क्या होगा, प्राइमरी अमीन्स में क्या होगा, यहाँ पे R है, यहाँ पे हमारा H होगा, यहाँ पे भी H होगा, प्राइमरी में एक ही। अब सल्फोनाइल क्लोराइड को देखो मैं कैसे बनाती हूँ, ऐसे कर दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया SO2, यहाँ पे लगा दिया मैंने SO2, यहाँ Cl, तो यहाँ से Cl निकल सकता है, निकल सकता है Cl, तो Cl निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक H बचा है इसका, ठीक है, ये निकल जाएगा, और एक H बचा है, तो एक H बचा हुआ है तो बेसिक है, और ये सॉल्युबल हो जाएगी अल्कली में, NaOH के साथ सॉल्युबल हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं सेकेंडरी अमीन की बात करूं, देखो सेकेंडरी अमीन में क्या होगा, यहाँ पे भी R होगा, ठीक है, यहाँ पे भी R होगा, यहाँ पे R होगा, ये HCl तो निकल जाएगा, रिएक्शन दे देगा, बट यहाँ पे तो H ही नहीं बचा हमारे पास, यहाँ पे H ही नहीं बचा, तो इनसॉल्युबल इन अल्कली। अब टर्शरी की बात करूँ, टर्शरी में क्या होगा, R, यहाँ पे N, यहाँ पे भी R, तो यहाँ पे होगा टर्शरी में ये सारी, यहाँ पे तो H ही नहीं है, H ही नहीं है, तो कोई भी रिएक्शन ये नहीं देगा। तो जो बेंजीनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड है हमारे पास, अगर मैं बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड,
तो ये जो हिंसबर्ग टेस्ट है वो किसके लिए, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी और टर्शरी। तो टर्शरी जो अमीन्स है वो इसके साथ टेस्ट देगा ही नहीं। कौन कौन देगा, सेकेंडरी और प्राइमरी। इनमें भी कैसे डिफरेंस करेंगे, जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो अल्कली में सॉल्युबल होगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो इनसॉल्युबल होगा अल्कली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हिंसबर्ग। तो यही थे आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, इसके बाद ना मैंने थोड़ा सा, ताकि आपको टॉपिक का फील आए, तो 2-4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, थोड़े से क्वेश्चन लिए हुए हैं साथ ही में, कि कैसे आप डिफरेंस कर सकते हो उनको। ठीक है, बाकी आपके टेस्ट यहाँ तक ही खत्म होते हैं। अगर हम यहीं तक करना चाहते हो यहीं तक कर सकते हो, बट क्वेश्चन से क्या होता है कि टॉपिक की फील आती है और चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो मैंने थोड़े से क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन 1। देखो ओल है अल्कोहल और एल्डिहाइड, 1 है सॉरी ये कीटोन। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर प्रोपेनॉल का कैसा होगा, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना, अगर स्ट्रक्चर बना दिया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोपेन 1 कैसा होगा, CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, यही होगा प्रोपेन 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ये मिथाइल कीटोन, यहाँ पे क्या है, मिथाइल कीटोन, यहाँ पे है मिथाइल। जिस कार्बन के साथ OH है, क्या उसके साथ मिथाइल ग्रुप है, नहीं है। तो ये हमारा क्या दे देगा, प्रोपेन 1 आइडोफॉर्म टेस्ट। बस फिर आइडोफॉर्म टेस्ट कर दो। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या करेगा, ये दे देगा, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हम इनमें डिफरेंस ऐसे कर सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट उसने पूछा है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनोल। देखो इथेनॉल है हमारा सिंपल अल्कोहल और फिनोल है, तो हम लिटमस टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डजंट गिव लिटमस टेस्ट, टर्न ब्लू टू रेड। और फेरिक्लोराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, फेरिक्लोराइड टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल क्या है, CH3 CH2OH। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ CH3 है, तो ये हमारा आइडोफॉर्म दे देगा, ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, राइट। उसके बाद ये है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये नहीं मैंने बताया, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है हमारे पास, कि Br2 के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे, Br2 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो नो वाइट PPT यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं देगा, बट यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट कलर के PPT आ जाते हैं। ये भी है ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोल देते हैं इसको। ठीक है, बाकी ये दो तो आपको मैंने बता ही दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। देखो इसमें करना इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 इथेनॉल क्या होगा, इथेनॉल C डबल बॉन्ड OH, ये होगा इथेनॉल। प्रोपेनॉल क्या होगा, CH3 CH2, यहाँ पे होगा प्रोपेनॉल। अब देखो ये कार्बोनिल है, इसके साथ CH3 है, तो ये देगा आइडोफॉर्म, ये देगा आइडोफॉर्म। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ CH3 है, नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। सिंपली डिफरेंस कर दो आइडोफॉर्म टेस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है पेंटेन 2-1 और पेंटेन 3-1। चलो करते हैं पेंटेन 1 2 3। 2 पे है 1 है ना, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और उसके बाद 3 पे है 1। ओ गलत लिख दिया मैंने, पेंटेन है नॉट प्रोपेन, मैं पता नहीं क्या लिख रही हूँ। 1 2 3 4 5 यहाँ लगा देती हूँ मैं, 2 पे 1, यहाँ पे आ जाएगा CH3, बाकी CH2 है। 1 2 3 4 देन 5 3 पे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, मिथाइल कीटोन आइडोफॉर्म। तो ज्यादातर ये जो डिफरेंस करना आता है आपको आइडोफॉर्म का ही करना है। ठीक है, किसका करना है, आइडोफॉर्म का ही करना है। उसके बाद है प्रोपेनॉल और प्रोपेन 1। तो प्रोपेनॉल और प्रोपेन 1, प्रोपेनॉल और प्रोपेन 1, तो ये आइडोफॉर्म देगा, ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। ये आप स्ट्रक्चर खोल के लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजेल्डिहाइड एंड एसीटोफियोनोन। अब इनके स्ट्रक्चर भी आने चाहिए आपको। बेंजेल्डिहाइड ये मैंने बताया हुआ, बेंजेल्डिहाइड है, इसके ऊपर हमारा ऐसे देखो, एक ना 3 स्ट्रक्चर है, इनको याद कर लो आप। एक है एसीटोन, एक है एसीटोफियोनोन, एसीटोफियोनोन, और एक है बेंजोफियोनोन, बेंजोफियोनोन। ये तीनों स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये बाय नेम ऐसे ही आते हैं। देखो एसीटो का मतलब क्या होता है ना, एसीटो CH3 ग्रुप, तो एसीटो ही है, तो 1 का मतलब है कार्बन बॉन्ड C डबल बॉन्ड, तो यानी कि एसीटोफिनोन का मतलब है दोनों तरफ ही CH3 है। अब ये एसीटो भी है, एसीटोन का मतलब, और फियोनोन भी है, तो C डबल बॉन्ड O होगा, एसीटो है तो एक तरफ होगा CH3, फियोनोन है मतलब फिनाइल रिंग। अभी आ गया बेंजोफियोनोन। बेंजोफियोनोन का मतलब देखो 1 तो होगा, फियोनोन है, एक कार्बन चेन ये भी होगी, अब ये भी होगा, इसमें दोनों साइड ही बेंजीन रिंग है,
तो बेंजोफियोनोन। ये तीनों स्ट्रक्चर अगर आप लर्न कर लो ना, तो आपके लिए अगर ऐसा सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एसीटोन, एसीटोफियोनोन और बेंजोफियोनोन, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन आया हुआ ये कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड एसीटोफियोनोन। तो एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड मैंने ये बना दिया, ये रहा बेंजल्डिहाइड और ये रहा आपका एसीटोफियोनोन, ये रहा एसीटोफियोनोन। तो सी डबल बॉन्ड हुआ, उसके साथ CH3 है, तो ये देगा आइडोफॉर्म, ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। बस ज्यादातर आप क्या देख रहे हो, आइडोफॉर्म। उसके बाद है देखो एसीटोफियोनोन और बेंजोफियोनोन, एसीटोफियोनोन और तो एसीटो में CH3 है, मिथाइल कीटोन, तो आइडोफॉर्म टेस्ट, मिथाइल कीटोन तो हमारा क्या होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। बस मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, चलो इस पे भी करते हैं। मिथेनोइक एसिड किसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, एक कार्बन वाला। इथेनोइक एसिड क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, तो आइडोफॉर्म टेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास। देखो ये हम बोल सकते हैं कि मिथाइल कीटोन है, तो ये हमारा आइडोफॉर्म देगा। ध्यान से देखो यहाँ पे OH है, तो ये मिथाइल कीटोन वाला नहीं हो सकता है। अब देखो मैंने बताया था कि जो टोलन रिएजेंट है ना, टोलन रिएजेंट वो किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड के साथ, बट वो हमारे पास इसके साथ भी रिएक्ट करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मिथेनोइक एसिड के साथ। तो ये हमारा टोलन रिएजेंट होगा, मतलब इसको हम टोलन रिएजेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारी सिल्वर मिरर बन जाएगी। बट अगर मैं इसको करवाऊंगी इथेनोइक एसिड को, ये हमारा टोलन रिएजेंट के साथ क्या देगा, नो टेस्ट, टोलन के साथ नो टेस्ट। तो जहाँ पे आपने टोलन रिएजेंट के बारे में लिखा उसमें ये चीज़ ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। एसिड के बारे में ये टेस्ट भी देता है हमारे पास। तो ये मैंने आपको करवा दिए अपने टेस्ट और क्वेश्चंस भी, कैसे आप इनमें कैसे कैसे डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। मैंने बाकी इंपॉर्टेंट आपको कैसे कैसे बताए, हिंसबर्ग के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद ल्यूकास के बारे में बताया कि ल्यूकास भी क्या है आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो ये था आज के लिए इतना ही। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, हेल्पफुल रहती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।